चलिए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजों से कोरिलेट कराना चाहूंगा। आप सभी ने अपने स्कूल में देखा होगा या कई स्कूल में उनका अपना ग्रेडिंग सिस्टम का एक पॉलिसी होता है। स्कूल ने क्या किया हुआ है, अपने लिए एक रूल बना बना रखा है। जैसे अगर बच्चे का अगर बच्चे का नंबर मान लो 80 टू 90 आता है तो वो ए हुआ, ठीक है। अगर 91 टू 95 आता है तो ए प्लस हुआ। 96 टू 99 आता है तो ए प्लस प्लस हुआ। इस तरीके से क्या है, उन्होंने कुछ ग्रेडिंग सिस्टम बना रखा है। ये क्या है, उनकी एक पॉलिसी है, उनका एक रूल है कि अगर ऐसा होगा तो मैं बच्चे को ये ग्रेड दूंगा। इसी तरह से जब कंपनियां भी अपनी बैलेंस शीट फाइनल करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल करती है, तो उनको भी अपने ऊपर कई रूल अपने लिए ही बनाने पड़ते हैं। कई पॉलिसी अपने लिए ही बनानी पड़ती है, जिसको कि वो फॉलो करते हैं, और उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में पॉलिसी की एक लिस्ट भी देनी पड़ती है कि हाँ, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए इन पॉलिसी को फॉलो किया है। जैसे जैसे अगर मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की बात करूं, अब मैं मैंने अभी आपको स्कूल का एग्जांपल बताया था, अब मैं आपको अकाउंटिंग में लाता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लाता हूँ। जैसे अगर कोई कंपनी बैलेंस शीट को फाइनल करेगी, बैलेंस शीट को फाइनल करती है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ेगा। इन्वेंट्री को वैल्यूएशन के लिए अगर वो कोस्ट एनआरबी विच एवर लोअर जो होगा उस पर दिखाएगी। तो वो अपने पॉलिसी में वो बताएगी कि मैंने कौन सा मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे फॉलो किया है। डिप्रिसिएशन एसएलएम से भी हो सकता है, डब्ल्यूडीबी से भी हो सकता है। कंपनी बताएगी कि उसने एसएलएम फॉलो किया है या उसने डब्ल्यूडीबी फॉलो किया है। इसी तरह से जब भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में उसे अकाउंटिंग पॉलिसी की एक लिस्ट भी देनी पड़ती है, जिस जिसमें जौन जौन से पॉलिसी उसने फॉलो किए हैं उसको वो बताना पड़ता है। ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आप लोग मेरे साथ साथ नोट कीजिए। अकाउंटिंग पॉलिसी आर accounting principles and method of applying those principles adopted by enterprise in preparation and presentation of financial statement। ठीक है। Accounting policies are accounting principles and method of applying those principles adopted by enterprise in preparation and presentation of financial statement। Second point, change in
accounting policy are not allowed. It should be done in below cases: to comply with law, to comply with accounting standard, for better presentation. हम जनरली अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं की जाती है, अलाउड ही नहीं है, बट अगर ये 3 सिचुएशन होगी तो हो सकती है, तो हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है if effect of change in accounting policy is material, it shall be disclosed separately in annual statement in year of change. If effect is not ascertainable, then fact shall be disclosed. कई बार ऐसा भी होता है कि जिस साल चेंज हुई उस साल कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका, लेकिन 1-2 साल बाद उसका इफेक्ट आने वाला होता है। ऐसा केस में हम तो मेजर कर नहीं सकते, लेकिन हाँ फैक्ट हमें बताना पड़ेगा कि हाँ अभी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद इसका इफेक्ट आए। समटाइम्स देयर आर नो इफेक्ट इन current year, but impact will be there
in future. In such case, facts shall be disclosed. मैं आपको एग्जाम्पल भी नोट करा देता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन accounting policy. Change in valuation method of inventory from FIFO to weighted average. हमने FIFO से weighted average में कर दिया. Accrual system of accounting to cash system. 7th पॉइंट जो मेन है, डिस्क्लोजर. क्या क्या हम डिस्क्लोज करेंगे? फर्स्ट, ओल्ड पॉलिसी. सेकेंड, न्यू पॉलिसी. थर्ड, चेंज इन पॉलिसी, हमने चेंज किया. फोर्थ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी. ठीक है, आज आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ. इन द सेंस कि थ्योरेटिकल पार्ट इसका समाप्त हुआ है. अभी हम एक प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे. हालांकि ये थ्योरेटिकल ही है, तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपको एक क्लास में ही कैसे प्रेजेंटेशन करनी है एग्जाम में वो मैं आपको समझाऊंगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन को, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे अगली क्लास में, सो दैट एग्जाम के व्यू से भी हमारा ये 100% प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी. मिलते हैं फिर अगली क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.